हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग दिन और विषम दिन के बारे में जाने थे और उसके पहले जो हम लोग क्लासेज हुई थी उसमें वर्षों के बारे में जानते थे और कैलेंडर के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, विषम दिन कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें विषम दिनों के बारे में मतलब हम लोग जाने थे विषम दिनों के बारे में। ठीक है, विषम दिन मतलब कि जो वर्षों के जो दिन होते हैं, जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन, उन्हें हम विषम दिन कहते हैं। जैसे 366 दिन था लीप ईयर में, यदि हम 7 से जब भाग दिए तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो जो यह लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा दिन है, अतिरिक्त दिन है, इसे हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे शताब्दी वर्ष के बारे में। शताब्दी किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष में हम लोग अतिरिक्त दिन या विषम दिन किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, इसमें शताब्दी वर्ष में विषम दिनों का क्या महत्व है, किस प्रकार हम लोग 100, 200, 400 वर्षों में किस प्रकार हम अतिरिक्त दिन या विषम दिन निकालते हैं, उस पर हम लोग की आज चर्चा होगी। ठीक है, और कुछ प्रश्नों को हम आज 1-2 प्रश्न आज फिर लेंगे विषम दिनों पर। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं शताब्दी, पहले विषम दिनों पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर शताब्दी वर्ष पर हमारी क्लास स्टार्ट होगी। जैसे कल हम बताए थे विषम दिन निकालना, मान लीजिए 25 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? विषम दिन या अतिरिक्त भी इसे बोलते हैं, अतिरिक्त दिन कितने होंगे, कितने होंगे? तो हम लोगों ने क्या किया था, 25 जो दिन दिया था, जो भी दिन था, हमारे दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्या होता है? संडे टू सैटरडे। ठीक है, 7 दिन होता है। तो जो भी दिन दिया था टोटल दिनों में हम लोग क्या कर रहे थे? 7 से भाग दे रहे थे। क्या दे रहे थे? 7 से भाग। तो हमारा 7 से यदि 25 में हम भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर मतलब शेष कितना बचेगा? हमारा जो रिमाइंडर बचेगा 7 तरीके 21, 3 बार जाएगा 21 होगा। हमारा रिमाइंडर मतलब कितना बचेगा? शेष हमारा 4 बचेगा। तो यही हमारा जो 4 बच रहा था, यही हमारा क्या हो रहा था? विषम दिन या अतिरिक्त दिन। ठीक है, इसी को हम विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं इस पर, फिर आगे हम बढ़ेंगे शताब्दी वर्ष पर। ठीक है, प्रश्नों में विषम दिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है कैलेंडर वाले प्रश्नों में। ठीक है, तो मान लीजिए दूसरा प्रश्न आज लेते हैं कि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, 11वें दिन, आज शुक्रवार है तो 11वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, 11वें दिन या 11 दिन बाद भी हम कर सकते हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं? 11 दिन बाद, क्योंकि 11वें दिन ऐसे प्रश्नों पर हम आगे चर्चा करेंगे कि उसी दिन का कौन सा होगा, एक दिन बाद का कौन सा होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? 11वें दिन, आज शुक्रवार है। यदि 11 दिन बाद का हमसे पूछ दिया, यदि हम विषम दिन इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे? विषम दिनों पर। ठीक है, विषम दिन निकालकर हम तुरंत निकालेंगे किस प्रकार से उस दिन 11 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। यदि हमें विषम दिन निकालना नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? जो शुक्रवार है उस पर काउंट करेंगे। आज शुक्रवार है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे ऐसे मतलब 11 टाइम्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें। ठीक है, जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। यदि हम विषम दिन यदि निकालना जान जाएंगे तो तुरंत हम क्या करेंगे? इसका आंसर तुरंत दे देंगे। ठीक है, तो हम पहले इसमें विषम दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें विषम दिन यदि निकाल लेते हैं तो विषम दिन
या अतिरिक्त दिन हम निकाल लेते हैं। 11 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, जो भी दिन दिया है तो कितना दिया 11 दिन, ठीक है। इसमें विषम दिन निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 7 से भाग देते हैं। यदि हमारे विषम दिन, यदि प्रीवियस वीडियो यदि आप लोग हमारी वीडियो नहीं देखें तो उसमें देखिएगा, जिसमें इन सब पर चर्चा हम बहुत अच्छे तरह से किए हैं, ठीक है, किस प्रकार विषम दिन हम निकालते हैं, ठीक है। तो 11 में 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना, एक बार जाएगा। इसमें शेष कितना बचेगा, जैसे मान लीजिए 11 में 7 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना, शेष 4 बचेगा। यही जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, यही जो हमारा शेष बच रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन। लेकिन हमसे क्या पूछा, आज शुक्रवार है, 11 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो 11 दिन बाद पूछा है, तो हमें आज पता है कि आज शुक्रवार है, तो हम विषम दिन 11 दिनों में निकालने की, हमारा 11 दिन में जो विषम दिन है हमारा 4 है। तो जो शुक्रवार है, शुक्रवार आज है, उसी में यदि हम 4 दिन जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। इतने दिनों को नहीं जोड़कर हम सिर्फ 4 दिनों को यदि जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि शुक्रवार है तो एक दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, चौथे दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो इसे ऐसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हमें 1-2 दिन नहीं जोड़ना पड़ेगा, आपको तुरंत माइंड में चलेगा 4 दिन तो आ जाएगा आपके माइंड में तुरंत। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगी, हाँ ठीक है 4 दिन बाद मंगलवार ही आएगा, ठीक है। तो हम अब चलते हैं शताब्दी वर्ष पे, ठीक है। शताब्दी वर्ष पे जानेंगे कि शताब्दी क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, इसमें किस प्रकार के विषम दिन निकलते हैं, किस प्रकार शताब्दी वर्षों के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो हमारा पॉइंट है शताब्दी। पहले शताब्दी या सेंचुरी, सेंचुरी किसे कहते हैं, सेंचुरी बताएंगे किसे कहते हैं। सेंचुरी मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी प्लेयर मैच में होता है, जब क्रिकेट मैच होता है तो कोई प्लेयर यदि 100 या 100 से ज़्यादा जितना भी रन बनाता है, 100 या 100 से ज़्यादा जितना भी रन बनाता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या हो गया है, सेंचुरी लगा दिया है। क्या बोलते हैं, इस प्लेयर ने सेंचुरी लगा दिया। या हम कह सकते हैं मान लीजिए 2020 चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है 2020, तो हमारा जो आएगा 100 साल बाद 2120, ठीक है 2120। तो इस टाइम यदि कोई कार्य हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐतिहासिक कार्य यदि गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए राम मंदिर का निर्माण यदि 2020 में बन जा रहा है, तो जो अगली सदी आएगी 2120 तक, ठीक है, उस टाइम पे जो लोग बोलेंगे कि राम मंदिर को बने हुए कितना दिन हो गया, 100 साल, ठीक है। तो इस तरह भी मतलब बोल सकते हैं कि राम मंदिर बने हुए कितना, 1 शताब्दी हो गया, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं शताब्दी, मतलब जो 100 वर्ष कंप्लीट हो जाता है उसे हम बोलते हैं शताब्दी, ठीक है। अब जानेंगे शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, ठीक है। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, वे वर्ष, ठीक है, वे वर्ष जिसमें 100 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वे वर्ष जिसमें 100 से भाग देने पे, ठीक है, वे वर्ष जिसमें 100 से भाग देने पर 100 से पूरी तरह यदि विभाजित हो जाती तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 1900, 2000, ठीक है। तो हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं जिससे नोट्स बनाने में आसानी होगी, ठीक है। इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं, फिर एग्जाम्पल लिखते हुए चल रहे हैं। सेंचुरी समझ गए आप लोग, शताब्दी और शताब्दी वर्ष। अब इसका हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन वे वर्ष जिसमें 100 से भाग देने पर
पूर्णतया विभाजित हो जाता है, उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 1800, 1900, 2000 etc। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, मतलब इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, डबल शून्य। यदि हम 100 से भाग देंगे तो यह पूर्णतया 100 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मतलब एक परिभाषा और निकल कर आती है इन एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो इकाई और दहाई पर क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तभी जब इकाई दहाई पर शून्य होगा तभी हमारा क्या होगा, 100 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसे एक डिफिनेशन और हम लिख सकते हैं कि यदि इकाई और दहाई पर शून्य है तो वह क्या होगा, वह शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग समझे थे कि वर्ष क्या होता है। ठीक है, वर्ष में हम लोग देखे थे वर्ष क्या होता है। वर्ष के 2 प्रकार बताए थे, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा जो शताब्दी वर्ष है, यहाँ पर हम इसको मिटाकर इसका फिर भाग लिखते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। शताब्दी वर्ष को 2 भागों में बांटा गया, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो वर्ष में जिस प्रकार हम लोग विभाजित किए थे, एक साधारण वर्ष था, एक क्या था, एक लीप वर्ष। तो इसमें जो पहला है, इसमें होगा साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है, लेकिन जब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे तो क्या होगा, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब इसे हम समझेंगे। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है। वर्ष में हम देखें जो साधारण वर्ष था, यदि 4 से भाग देने पर जो साधारण वर्ष हमारा था वर्ष में, उसमें यदि 4 से हम लोग भाग देते थे तो जिसमें शेष बचता था, शेष जो भी बचता था, 1, 2, 3 बचता था, तो उसे हम क्या बोलते थे, साधारण वर्ष। यदि 4 से भाग देने पर यदि शेष नहीं बचता था, रिमाइंडर नहीं बचता था, तो उसे हम लोग बोलते थे लीप वर्ष। उसी प्रकार यहाँ पर है साधारण शताब्दी वर्ष में क्या है, हम यहाँ पर क्योंकि शताब्दी है और तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि 400 से भाग देने पर यदि पूर्णतया विभाजित नहीं होगी तो वह होगा हमारा साधारण शताब्दी वर्ष। यदि 400 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाएगी तो वह हमारा होगा लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, इसका डिफिनीशन लिखते हैं। यदि 400 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित न हो तो इसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष में यदि 400 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए तो लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है।
ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे 400 से इसमें भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाता है, तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं लीप शताब्दी वर्ष। इसका एग्जाम्पल जैसे लिख लेते हैं 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, क्योंकि इसमें भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यदि विषम दिन हम लोग का कितना आएगा, विषम दिन यदि निकालना रहेगा तो यह 400 से पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है, तो जो हमारा विषम दिन होगा, इसमें शून्य क्या होगा, इसमें 0 विषम दिन आएगा। यदि इसमें विषम दिन निकालना रहेगा, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है 100, 200, 300, 500, 600। लेकिन जब हम लोग प्रश्न हल करेंगे तो इन्हीं तीनों पर हम लोग सारा कैलेंडर का प्रश्न हल कर ले जाएंगे, इतना लेंदी जाने की हम लोग की जरूरत नहीं है। तो जो 100 वर्षों में जो हम लोग का विषम दिन आता है वह 5 होता है, और जो 200 वर्षों में विषम दिन होता है वह कितना होता है, 3 होता है, और 300 वर्षों में जो विषम दिन हमारा होता है वह 1 होता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह सर इतना विषम दिन मतलब कैसे आ गया है, ठीक है। इतना विषम दिन, 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 विषम दिन, और 300 वर्षों में 1 दिन विषम दिन कैसे आ गया है, ठीक है। तो इसको हम अभी इसको बताते हैं कि 100 वर्षों में हमारा विषम दिन किस प्रकार निकलेगा, 200 वर्षों में किस प्रकार निकलेगा, और 300 वर्षों में हम विषम दिन वर्षों में किस प्रकार विषम दिन, शताब्दी वर्षों में हम किस प्रकार विषम दिन निकालते हैं, ठीक है। या हम देखेंगे शताब्दी वर्षों में विषम दिन, शताब्दी वर्षों में विषम दिन, ठीक है। तो 100 में बताना था, 200 था, और 300, 400 में मतलब किस प्रकार हम लोग विषम दिन निकालेंगे यही हमें बताना था, ठीक है। 100 में देखे थे हमारा विषम दिन 5 आया था, तो हम यहाँ पर निकाल कर बताएंगे किस प्रकार आया है, ठीक है, विषम दिन। तो अब हम पूछेंगे 100 वर्षों में वर्ष कितने होते हैं, वर्ष कितने होते हैं बताइए। 100 वर्षों में वर्ष कितने होते हैं, ठीक है। सौ वर्षों में वर्ष कितने होते हैं, कोई बताएगा। 100, यदि हम यह प्रश्न पूछ लेते हैं 100 वर्षों में कितने वर्ष होते हैं, यह प्रश्न हमारा आया हुआ है, ठीक है। एक पेपर देख रहे थे यूपीएससी के ही प्रश्न में यह प्रश्न आया हुआ है कि 100 वर्षों में वर्ष कितने होते हैं। तो वहां पर ऑप्शन दिया गया था, ए ऑप्शन था 100, सेकेंड था 99, थर्ड था 98, और फोर्थ था 75, या इसमें कोई नहीं था, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आंसर आए थे उसका 100 या, क्योंकि 100 वर्षों में जो वर्ष पूछा गया था तो ज़्यादातर आंसर इसमें था 100 था। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि इस पे इसका आंसर 100 वर्ष था ही नहीं। इसका जो सही आंसर है वो 99 वर्ष है, ठीक है। अब मन में उठेगा कि सर 100 वर्षों में 99 वर्ष ही क्यों होते हैं, ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं कि मतलब 100 वर्षों में 99 वर्ष क्यों होते हैं। मान लीजिए 100 वर्ष है, ठीक है, 100 वर्ष है, तो हम बोले हैं कि 99 जो वर्ष हैं वो 99 है। तो आप बोलेंगे सर 99 क्यों, यहाँ पर 100 वर्ष है। लेकिन हम बता रहे हैं कि जो 100वां वर्ष है क्या है, यह जो 100वां वर्ष है यह साधारण शताब्दी वर्ष है, जो हम अभी जस्ट बताएं कि साधारण शताब्दी वर्ष का एग्जाम्पल भी लिखे थे 100, 200, 300। ये जो 100वां वर्ष आ गया वह हमारा क्या आ गया, साधारण शताब्दी
वर्ष आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1 साल। ये जो 100वां वर्ष था ये हमारा साधारण शताब्दी वर्ष आ गया। ठीक है, इसमें अब पूछा है वर्ष कितने हैं। अब इसमें 100 वर्षों में क्या निकालना है? हमें विषम दिन निकालना है। यहाँ पर तो वर्ष हमारे निकल गए कि 100 वर्षों में जो हमारा 99 वर्ष है वो हमारा क्या है? वर्ष है। और जो 100वां वर्ष है वो हमारा क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष है। अब इसमें 100 वर्षों में हमें विषम दिन निकालना है। तो हम कल की क्लास में हम चर्चा किए थे कि वर्षों में मतलब एक बार विषम दिन किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, विषम दिन वर्षों में किस प्रकार निकाले थे। तो इसमें जितने भी वर्ष दिए हैं, ठीक है, जितने भी वर्ष दिए हैं, मान लीजिए 99 वर्ष दिया है, तो हम कल भी बताए थे कि जितने भी वर्ष दिए रहेंगे पहले उसमें हम 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? यह 8, 2 बार जाएगा, 1, 9 और कितनी बार जाएगा? 4 चौके 16। कितनी? तो हम बोले थे जितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा। यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में इसे जाना है, इसलिए इसको हम यहाँ पर अब लिखेंगे। ठीक है, कितना है? 100 वर्ष। ठीक है, 100 वर्ष है। इसमें वर्ष कितने आ गए? वर्ष 99 आ गए। और जो एक आ गया वह साधारण, एक साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, साधारण शताब्दी वर्ष कितना है? 1 है। अब इन 99 वर्षों में हमें यहाँ पर निकाले कि लीप वर्ष कितना होगा। 4 से भाग दिए तो कितनी बार गया है? 24 बार। ठीक है, 24 बार गया है। तो जितनी बार जाता है उतना क्या होता है? लीप वर्ष। कितना होता है? लीप वर्ष कितना हमारा हो गया? 24। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे, जितना बचेगा वो क्या होता है? हमारा साधारण वर्ष। कितना होता है? साधारण वर्ष। तो हमारा बचा कितना? 75। अब इसमें विषम दिन निकालना है। कल की क्लास में हम ये भी बताए थे कि जो साधारण वर्ष होता है, ठीक है, जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है? विषम दिन या अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1। और वही लीप वर्ष में, लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है? 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विषम दिन निकालने के लिए 100 वर्षों में क्या निकालना है हमें? विषम दिन। तो जो साधारण वर्ष है उसमें 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 75 आएगा। और जो लीप वर्ष है इसमें कितना होता है? 1 लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होता है। तो जो 24 दिया है, 24 इसमें 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 48। ठीक है, क्या आएगा? 48। तो हमें निकालना क्या है? विषम दिन। ठीक है, विषम दिन। विषम दिन में कल भी हम बताते कि जो मतलब जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी है उसको हम ऐड करते हैं। कितना आ गया? 75 प्लस 48 प्लस 1 बाई 7। विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। तो कितना होगा? 1, 8, 9 और 5 14। कितना होगा? 7, 4, 11, 1, 12 बटे 7। अब 124 में हम 7 से भाग देते हैं। 124 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 7 से कम 7। कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। यहाँ पर 4 उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार में। कितना होगा? 49। कितना रिमाइंडर बच गया? यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है? 5। कितना बचा है? 5। तो यही हमारा क्या होगा? 100 वर्षों में जो विषम दिन निकल कर आया है, 100 वर्षों में विषम दिन कितना आया है? 5। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक ट्रिक है थोड़ी सी सिंपल है, उसको भी देख लेते हैं कि अगर इतना हमें कैलकुलेशन नहीं, ठीक है, यदि हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, मान लीजिए हम इसे आसान ट्रिक के माध्यम से यदि हम जानना चाहते हैं किस प्रकार हमारा विषम दिन 5 आ गया है 100 वर्षों में, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम रहने देते हैं, इतने में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो विषम दिन निकालना है 100 वर्षों में। ठीक है, तो जितना वर्ष रहता है, ठीक है, 100 वर्षों में हमारा वर्ष कितना है? 99। ठीक है, 99 जितना वर्ष रहता है, ठीक है, जितना वर्ष रहेगा उसको, और जितना हमारा लीप वर्ष आएगा, कितना आया है हमारा लीप वर्ष? 24।
कितना आया है हमारा 24 प्लस 24 को यदि हम ऐड कर लेंगे, लेकिन इसमें शताब्दी वर्ष से एक वर्ष ये भी ऐड होगा क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, यह एक बढ़ गया है, तो इसीलिए हम इसको भी ऐड करेंगे और इसी को तुरंत ऐड करते यदि हम 7 से भाग दे देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा 100 वर्षों में क्या होगा विषम दिन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 124 आएगा बाई 7, यहाँ पर रिमाइंडर हम निकाल चुके हैं कि रिमाइंडर कितना आया था इसमें 5, ठीक है, यही हमारा क्या होगा विषम दिन होगा। अब 200 वर्षों में देखते हैं, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में हमारा किस प्रकार विषम दिन आता है। यहां पर देखते हैं 200 वर्षों में विषम दिन, विषम दिन कितने होंगे, ठीक है। 100 वर्षों में कितना था, 100 वर्षों में विषम दिन हम निकाल लें कितना था 5, ठीक है। तो 2 वर्षों में यह कितने गुना है 2 गुना है, तो जो 2 वर्षों में निकालेंगे 200 वर्षों में तो हम क्या करेंगे 5 का क्या करेंगे 2 से 2 गुना है, तो 2 गुना क्या क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 10 दिन, ठीक है, 10 दिन। तो यह क्या है 7 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे विषम दिन निकालने के लिए जो 10 आया इसमें हम क्या करेंगे 10 में 7 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा भाग देंगे तो कितना एक बार जाएगा, रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, शेष हमारा 3 बचेगा। तो 200 वर्षों में जो हमारा अतिरिक्त दिन आया है वो कितना आया है 3 दिन, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 300 वर्षों में कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 300 वर्षों में विषम दिन कितना होगा। तो जैसे जिस प्रकार 200 वर्षों में पूछा था तो हम 5 जो 100 वर्षों में कितना विषम दिन आया है 5, 200 वर्षों में 3, तो जब यदि 300 वर्षों में निकालना है तो हम 100 वर्षों में पता है 5 आया है, तो हम 300 वर्षों में क्या करेंगे 5 का 3 गुना कर देंगे, कितना आएगा 15, जो भी 15 आया है उसमें हम 7 से इसी तरह भाग दे देंगे, 15 में 7 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो हमारा शेष यहाँ पर कितना बचेगा 2 बार जाएगा तो कितना होगा 14, ठीक है, 7 दूनी 14, जो हमारा शेष बचेगा वो कितना बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 300 वर्षों में हमारा विषम दिन निकल कर आया है, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो हमारा हुआ है वह कितना है 1 दिन, ठीक है। अब देखते हैं 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिन, अब देखते हैं 400 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, ठीक है। तो 100 वर्षों में हम लोग देख लिए हैं विषम दिन कितने होते हैं 5, तो 400 में हम क्या करेंगे 5, जो 400 में यदि पूछा है तो कितना 4 गुना है 100 का, ठीक है। 100 वर्षों में 5 दिया है तो इसका क्या करेंगे 4 गुणे 5 दिया है तो 5 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें यदि हम 7 से तुरंत यहाँ पर नहीं डिवाइड करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, ये जो 400वां वर्ष है हमारा 400 वर्ष है, यह जो इसके पहले जो हम लोग का था 100 200 300 जो था इसको हम सिंपली जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर हमारा आता था उसमें हम क्या करते 7 से डिवाइड करके हम अपना विषम दिन निकाल लेते थे। लेकिन 400 में इसलिए हम तुरंत नहीं करेंगे क्योंकि 400 जो है हमारा लीप वर्ष है, क्या है शताब्दी लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना है 4 गुणे 5 किए तो हमारा कितना आया है 20 आया, ठीक है। तो 20 में हम क्या करेंगे यदि हमारा लीप वर्ष है तो हम क्या करेंगे इसमें एक क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, जो 20 हमारा आंसर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा 20 आया है उसमें हम क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 7 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 21, ठीक है। 21 में यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि ये 3 बार में जाकर कट जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा 400 में हम पहले भी बताए थे कि 400 वर्षों में 800 वर्षों में कितना रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, ठीक है। इतना हमारा हो चुका, 100 वर्षों में हो गया, 200 वर्षों में हो गया, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में हम दिखाए। इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं इस पर।
लिए 100, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में। ठीक है, एक प्रश्न और हम लेते हैं और उसमें जैसे बेस तरीके से हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं पूरा, उसको हम दोनों तरफ से करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे और जैसे सिंपली हम लोग कर रहे हैं उसके माध्यम से भी करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर निकालेंगे 49 वर्षों में, 49 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। ठीक है, तो 49 वर्ष हम पहले बताए थे कि जितना वर्ष दिया इसमें हम क्या करेंगे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष को हम यहाँ पर पहले निकालेंगे। तो 49 वर्षों में यदि हमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, 49 में हम 4 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, तो गया कितनी बार है, 12 बार। जितनी बार जा रहा है वो क्या हमारा हो रहा है, लीप वर्ष। ठीक है, तो हमारा लीप वर्ष निकल कर आया है कितना, 12। ठीक है, तो साधारण वर्ष इसमें कितना होगा, साधारण इसमें से यदि लीप वर्ष को हम निकाल देंगे तो हमारा जो भी बचेगा साधारण वर्ष। ठीक है, तो यदि 49 में से हम 12 निकालें तो हमारा कितना आया है, साधारण वर्ष 37। ठीक है, 37 आया है। अब हमें निकालना है विषम दिन। ठीक है, क्या निकालना है, विषम दिन। विषम दिन हम निकालने के लिए बताएंगे जो साधारण वर्ष में जो एक साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 1। लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 37 गुणे 1 प्लस, हम पहले भी बता चुके हैं, पिछली वीडियो में बताए, अभी भी बताए। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुणे 2। फिर हम जो भी हमारा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो हमारा कितना आया है, 37 प्लस 24। ठीक है, बटे 7 कितना आएगा, 61 बटे 7 कितना आएगा, 61 में यदि हम 7 से भाग देंगे, 61 में 7 से भाग देंगे तो 7 बट्टे कितना होगा, 56। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। शेष कितना बचेगा, 5। तो जो भी हमारा शेष बचेगा यही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। 49 वर्षों में जो हमारा विषम दिन निकल कर आया वो क्या है, 5 दिन। अब इसको हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे 100 वर्षों में हम बताए थे कि कितना विषम दिन हमारा आया है। ठीक है, 100 वर्षों में कितना आया है, उसी प्रकार हम 49 वर्षों में भी निकाल लेंगे बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के हम लोग निकाल सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से यदि निकालना है तो हमारा जो टोटल वर्ष दिया है, क्या हम बताए थे, जो टोटल वर्ष हमारा दिया है कितना दिया है, 49 वर्ष। जो भी टोटल वर्ष है उसमें यदि हम लीप वर्ष को ऐड कर लेते हैं, 49 वर्षों में लीप वर्ष हमारा कितना है, 12। तो लीप वर्ष को ऐड करके यदि हम 7 से भाग दे देते हैं, ठीक है, तो कितना होगा, 61 बटे 7। यदि हम 7 से भाग देते हैं तो जो भी हमारा शेष बचता है, ठीक है, क्या हमारा बचेगा, जो भी शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। आगे भी हम लोग का प्रश्न है, इसमें हम पूछ देंगे कि मान लीजिए किसी की उम्र 2013 में, ठीक है, 2013 में मान लीजिए किसी डेट को 15 अगस्त को मान लीजिए उसका बर्थडे है, तो वह अपना 20वां या 25वां 30वां जन्मदिन कब मनाएगा, या 20 वर्षों बाद उस दिन मान लीजिए 5 अगस्त 2013 को मान लीजिए मंडे है, ठीक है, मंडे, तो वह अपना 25वां जन्मदिन जो भी मनाएगा, 25वां जन्मदिन किस दिन मनाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार हम इन प्रश्नों को आसानी से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।